बॉलीवुड इवॉल्व तो हो रहा है लेकिन बैकवर्ड्स, चाहे वो रियल टैलेंट को डाउनग्रेड करना हो या फिर एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स के बारे में अनकंफर्टेबल फील करवाना। अभी हाल ही में ना भूतनी मूवी के प्रमोशंस पर संजय दत्त एंड मौनी रॉय एक साथ दिखे, जहां पर मौनी रॉय की अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला एंड इट टुक सोशल मीडिया बाय स्टॉर्म। पहले मैं आपको भूतनी मूवी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय सिद्धांत सचेव, जो कि एक विलन और किराया जैसी फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। एंड नाउ भूतनी मूवी विच स्टारिंग संजय दत्त, पलक तिवारी, मौनी रॉय, सनी सिंह, आसिफ खान एंड बी यूनिक। अब इस मूवी को ना प्रमोट करते वक्त मौनी के काफी क्लिप सर्कुलेट हुए, जैसा कि ये क्लिप इन विच इट शोन कि हाउ मच मौनी रॉय का फेस हैज बीन ट्रांसफॉर्म। सिर्फ यही नहीं है, एक बार ये आप ये क्लिप भी देख लो जिसमें स्पेसिफिकली फॉरहेड पर अटेंशन दिया जा रहा है। यू कैन क्लियरली सी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मौनीज फॉरहेड। नॉट ओनली दिस डेंस ऑन फॉरहेड दैट नेटिजन सरप्राइज्ड, बल्कि कई नेटिजन्स फेल्ट मौनी ना क्लियरली फेस एक्सप्रेशंस भी नहीं दे पा रही थी। अगर वो हँसना चाह रही थी तो वो ढंग से खुल के हँस भी नहीं पा रही थी। और ये प्रॉब्लम मोनी के साथ पहले नहीं थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहले मोनी के एक्सप्रेशंस क्लियरली विजिबल होते थे, बट रीसेंट अपीयरेंसेस में इट वाज नॉट द केस। कई नेटिजन स्पेकुलेटेड कि मौनी माइट हैव अंडरगॉन सम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स व्हिच वेंट रॉन्ग। किसी ने बोला कि मौनी ने फॉरहेड बोटॉक्स करवाया है, और कई स्पेकुलेटेड लिप एनहांसमेंट। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स हियर। सर्जरी में कुछ रॉन्ग हो गया है। शी इज शेप शिफ्टिंग इनटू यूनिकॉर्न। नागिन का नागमणि है। बॉटॉक्स गॉन रॉन्ग इन फ्रंट टेल्स। सिर्फ यही क्लिप नहीं थी जिसमें ना मौनी के फेस के साथ कुछ फिशे लगा, बल्कि द वेरी नेक्स्ट डे मौनी की एक और क्लिप वायरल हुई जिसमें वो एक इवेंट पर गई थी। और इस इवेंट पर मौनी ना एक डिफरेंट हेयर स्टाइल में दिखी, जहाँ पर उसका फॉरहेड ऑलमोस्ट कवर था बैंग से। तो हो सकता है कि फॉरहेड पर डेंट होने के पीछे जो उन्हें बैकलैश मिला, उसके बाद शी डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर अ विग विद बैंग्स। एज वी डोंट नो द एग्जैक्ट रियलिटी, तो हम उसकी विग पर कमेंट नहीं कर सकते। बट इस इवेंट में जहाँ पर मौनी दिशा पाटनी सोनम बाजवा के साथ दिखी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मौनी काफी अनकंफर्टेबल लग रही थी और उसका पूरा फेस इंक्लूडिंग लिप्स थोड़े पफी लगे। इस इवेंट पर तो मौनी ने अपने डेंट्स को विग से हाइड कर दिया था, लेकिन सेम इवेंट की कई पिक्स मौनी ने खुद भी शेयर करी और उसमें विग लगाने के बाद भी मौनी का फॉरहेड पर डेंट क्लियरली विजिबल थे। यहाँ पर डेंट जो मैं रेफर कर रही हूँ वो इनको रेफर कर रही हूँ, जो थोड़ी सी स्वॉलन अपीयरेंस दिख रही थी ना, दैट इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू हियर। लेकिन अब ये डेंट है किस चीज़ का, तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। लाइक दिस कुड बी अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स लाइक बोटॉक्स या फिर फिलर्स, या फिर ऐसे आइडेंटेशंस हो सकते हैं ड्यू टू मसल रिलैक्सेशन फ्रॉम बोटॉक्स और अनइवन फिलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रीजंस तो कई हो सकते हैं, बट आज मोनी ने अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी इसमें, तो वी कांट रियली क्लेम। बट ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है जब मौनी अपने अपीयरेंस की वजह से न्यूज में आई, बल्कि टाइम एंड अगेन मौनी इंटरनेट पर बस क्रिएट करती रहती है फॉर समथिंग और द अदर रिलेटेड टू हर ब्यूटी। केआर के, जो कि एक बॉलीवुड इनसाइडर है एंड फिल्म क्रिटिक, उन्होंने मौनी के लुक्स पर ये ट्वीट लिखा था, मनी कैन चेंज द लुक्स ऑल्सो, सी हियर एक्ट्रेस मौनी रॉय कीप्स चेंजिंग हर लुक। ये जो ट्वीट है ना, इट इज काइंड ऑफ ट्रू, एज नेचुरली इतना फेस में ड्रास्टिक चेंज लाना इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और जब कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस स्टार्ट डाउटिंग देमसेल्व्स कि वो ग्लैमरस इंडस्ट्री में फिट होते हैं। फिर सेल्फ डाउट या फिर किसी के कहने के पीछे ये लोग कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। और फिर जब वो एक बार कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का यूज कर लेते हैं ना, देन उनको उसकी आदत हो जाती है, एज इन देयर इज नो लुकिंग बैक। एंड ऑल ऑफ इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैसा इस इंटरव्यू में मौनी एक्सेप्टेड कि उसको हमेशा अपने लुक्स को लेकर सेल्फ डाउट रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वो सुंदर नहीं है, और वो खुद की सबसे हार्शेस्ट क्रिटिक और जज थी अपने लुक्स को लेकर के। सिर्फ यही एक इंटरव्यू नहीं था जहाँ पर मौनी ने एक्सेप्ट किया कि उसे खुद के फेस प्रिटी नहीं लगता, और वही सबसे हार्शेस्ट क्रिटिक थी अपने लुक्स को लेकर के। बल्कि बॉलीवुड बबल के साथ इस इंटरव्यू में भी मौनी ने अपने बॉलीवुड के इनिशियल डेज की बात करी, जहाँ पर शी शेयर्ड कि वो काफी रोया करती थी आज उसको बॉडी शेम किया जाता था। उसको ऐसा कहा जाता था कि वो एक क्विंटेसेंशियल हीरोइन मटेरियल जैसा नहीं दिखती। ऑन द टॉप ऑफ इट, जब वो ये सब कुछ फेस कर रही थी, शी वाज बारली 19। तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली मौनी ने कई हिंट्स दिए हैं कि बॉलीवुड में लोग तुम्हें सेल्फ डाउट फील करवाते हैं अबाउट हाउ यू लुक, हाउ यू बिहेव, और मे बी इसी के पीछे शी ऑप्टेड फॉर सर्जरी एंड कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। लेकिन इसी इंटरव्यू में मौनी ने एक और लाइन भी बोली थी कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग ने ना कहीं उसे हेल्प किया है टू ओवरकम हर इनसिक्योरिटीज, एंड अब शी हैज एक्सेप्टेड हरसेल्फ। एंड नाउ शी इज अ फर्म बिलीवर इन सेल्फ लव, एंड कहीं ना कहीं वो उसको प्रीच भी करती है। बट अगर मौनी एक्सेप्टेड बैक देन कि वो अब सेल्फ लव पर बिलीव करती है, तो फिर व्हाई अगेन दिस चेंज ऑन हर फेस? दिस क्रिएट्स अ क्वेश्चन कि क्या अगेन किसी के बोलने के पीछे मौनी ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लिया, या फिर उसे सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम हुई? और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, जैसा मौनी ने बताया था कि वो सेल्फ लव प्रीच करती है और किसी के कहने पर अपनी पेरेंट्स में चेंज नहीं लाती, तो फिर हमें ये पफी फेस और फॉरहेड पर डेंट क्यों दिखा? और ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स उनको तो अफेक्ट करते ही हैं, बट नेटिजन्स जो उन्हें देखते हैं उनमें भी कहीं न कहीं अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एनकरेज किया जाता है।
जैसे जब मौनी इस इंडस्ट्री में आई थी तब वो कुछ ऐसी दिखा करती थी। कुछ सालों बाद मौनी के फेस में ड्रास्टिक चेंज दिखना शुरू हुआ। जैसे इस फोटो में अगर हम बात करें तो मौनी के लिप्स काफ़ी पफी लगी, आईब्रोज में चेंज दिखा। इसमें मोनी का फेस शेप भी काफ़ी चेंज दिखा और नोज़ भी चेंज लगी। सो देयर हैव बीन स्पेकुलेशंस ऑल ओवर द इंटरनेट कि मौनी ने रिनोप्लास्टी, लिप फिलर्स, चीक बोन्स एनहांसमेंट, आईब्रो लिफ्ट कई और प्रोसीजर्स भी करवाए हुए हैं एज़ मोनी का फेस डज़ नॉट लुक द सेम एज़ इट वाज़ अर्लियर। एंड रिसेंट का अपीयरेंस तो क्रिएटेड मोर बज़ कि मौनी ने फिर से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लिया है क्या? और ये सेलिब्रिटीज़ जितना भी हाइड कर ले बट फेस से तो पता चल ही जाता है कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और स्किन केयर रूटीन में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि आप एक बार ये वाली क्लिप देखो, तो ये वाली क्लिप था मेरी फीड में आई थी एंड इसमें आप देख पा रहे होगे कि काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ों के प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें कभी-कभार दिखते भी नहीं है। एंड दिस इज़ एग्जांपल ऑफ काइली जेनर जो जान ही अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं। एंड एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे एक्ट्रेसेस में यूजुअली इनसिक्योरिटी को डाला जाता है। तो सुरभि चंदाना का मैं हाल ही में एक ये इंटरव्यू देख रही थी एंड इस इंटरव्यू में ना उन्होंने बताया था कि वो एक ऑडिशन देने गई थी एंड जब ऑडिशन दे रही थी तो उनको कास्टिंग डायरेक्टर ने ये कहा था कि आप जो अपने आगे के 2 दाँत है ना उसको अलाइन करवाओ ब्रेसेस डलवा करके, वरना आपको काम ही नहीं मिलेगा। एंड जब सुरभि अपनी मम्मा के पास वापस गई घर में और उन्होंने बताया कि मम्मा मुझे ना ये शायद अपने दोनों दाँत को अलाइन करवाना पड़ेगा। मेरा मॉम वेरी सीरियसली एंड स्ट्रिक्टली सेड कि नहीं, हमें नहीं करवाना। ये जो आपके टीथ है दीज़ आर गिवन नेचुरली बाय गॉड एंड इनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये करेक्ट भी है क्योंकि अगर मान लो टीथ ढंग से अलाइन हो जाए तो अच्छा है, बट अगर टीथ मिसअलाइन हो जाते हैं तो उससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम्स होना, जॉ में डिस्कम्फर्ट होना, इम्प्रॉपर बाइटिंग, च्यूइंग एंड स्पीकिंग इश्यूज भी आ सकते हैं। एंड उन्होंने आगे सेम इंटरव्यू में ये भी शेयर किया कि उनको जो अपना फर्स्ट रोल मिला था एज अ फीमेल लीड एक टीवी शो में, वो उनको एज इट इज़ मिला जैसे वो नेचुरली थी, उन्होंने कुछ चेंज नहीं करवाया था। आप ये सोचो मतलब कितनी माइन्यूट चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, सिर्फ लिप्स, आईज़, चीक्स ही नहीं बल्कि इनफैक्ट टीथ पर। एंड अगर किसी के रैबिट टीथ थे जैसे सुरभि चंदाना के केस में थे, तो भी उनको प्रॉब्लम हुई। बट आई माई सेल्फ पर्सनली फाइंड दिस रैबिट टीथ वेरी क्यूट। अगर मैं वापस से मौनी रॉय के कमेंट सेक्शन में आऊँ तो मौनी रॉय के कमेंट सेक्शन में ना कई ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जैसे शी इज़ सो प्रिटी या फिर ये कितनी सुंदर दिख रही है। एंड ये मैं इन हाल ही की क्लिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल उसके इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मौनी इज़ प्रिटी, रादर आई वुड से एवरीबॉडी इज़ प्रिटी। एवरीबॉडी हू इज़ वॉचिंग दिस वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी। बट द पॉइंट इज़ पीपल थिंक कि जैसी मौनी अब दिखती है ना वो नेचुरली वैसी ही थी, व्हिच इज़ नॉट द केस। और उससे होता क्या है ना, कॉमन मासेस जो बॉलीवुड या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, वो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लेने का ट्राई करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि उनकी कॉस्ट क्या हो सकती है। इन एडिशन टू दैट ये जो एक्ट्रेसेस होते हैं इनके पास हर चीज़ की बकायदा टीम होती है। उनका हेयर टीम, उनका मेकअप टीम, उनकी फुल टाइम जॉब है, व्हाई दे हायर सो मेनी पीपल। बट कॉमन मासेस में जब ये परसेप्शन जाता है ना कि इंसान नेचुरली ऐसा दिखता है, तो वो परसेप्शन कहीं न कहीं गलत होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी अगर आपने मौनी रॉय की वायरल हो रही ये क्लिप्स को देखा है तो उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? ऑल्सो सुरभि चंदाना ने जो शेयर किया कि उन्होंने किसी कास्टिंग डायरेक्टर के कहने पर अपने रैबिट टीथ चेंज नहीं करवाए एंड उनकी मम्मा ने भी एनकरेज किया कि बी नेचुरल एज यू आर। उस पर आपके क्या व्यूज़ है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।